बहुत स्वागत। अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे देश से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा। जी, ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज और एएसआई सर्वे जल्द शुरू होगा। इस मामले में आज फैसला आना था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला था जहां से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई। इससे पहले पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होगा। और अब जांजगीर चांपा की बात करेंगे। बड़ी खबर, सोते समय 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक मानसिक रोगी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद दरवाजा बंद करके आरोपी फरार हो गया। सरपंच की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी देशराज कश्यप इसका नाम है, इलाज इसका चल रहा है। पतोरा चौकी थाना के बलौदा का यह पूरा मामला है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, एक मानसिक रोगी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चियों की हत्या की। हैरत की बात यह कि मानसिक रोगी का दिमाग इतना चला कि बाहर से दरवाजा बंद करके ये फरार हो गया। सरपंच ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी का नाम देशराज कश्यप। देशराज ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की और फरार हो गया। पंतोरा चौकी लगती है, बलौदा का ये पूरा मामला। थाना प्रभारी चौकी प्रभारी पंतोरा को सूचना प्राप्त हुई सरपंच के माध्यम से कि गांव में एक घर है जिसमें महिला और उनके 3 बच्चों का शव पड़ा हुआ है और प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि उनके साथ कोई घटना हुई है। सूचना पे चौकी प्रभारी अपने बल के साथ पहुंचे थे। बाद में एसडीओपी और एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी और वहां पे ज्ञात हुआ कि पति, जो मृतिका का पति था, वो पिछले 8-10 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था और घटना के बाद से वो फरार है। और पुलिस टीम तत्काल उसने मर्ग कायम करके आज सुबह पंचनामा की कार्रवाई हुई है और पोस्टमार्टम हेतु बॉडी रवाना कर दिया गया है और साथ ही 302 भी कायम किया गया है। और जो मृतिका का पति है उसको भी रात में पकड़ लिया गया है और उनको अस्पताल भेजा गया है। और इस मामले में आगे 302 कायम करके आगे की विवेचना की जा रही है। सर, घटना कब की है और कैसे इसमें 2 तक? ये घटना 31 जुलाई की संभवता है, क्योंकि 31 जुलाई की शाम तक मृतिका को गांव वालों ने देखा था और 31 के बाद से ही मृतिका का जो पति है वो घर से गायब था और घर के सामने का जो मुख्य दरवाज़ा है वो बंद था। और इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना 31 की रात की है और उसके बाद ये फरार हो गया था आरोपी। ये अस्पताल भी गया था, इस तरह की बातें आ रही है। 31 जुलाई को ये अपने साले के साथ ही बिलासपुर के एक मानसिक चिकित्सालय में भी इलाज कराने गया था। उससे पहले 10-12 साल से गांव में भी इसका मानसिक इलाज गांव के दवाई पानी से चल रहा था। तो गांव की दवाई पानी से भी इलाज चल रहा था। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। देशराज कश्यप को पकड़ लिया गया है। 31 जुलाई के शाम का यह घटनाक्रम बताया जा रहा है अब तक। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? यह भी बड़े हैरत की बात है कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, पर वारदात को अंजाम देने के बाद वो दरवाजा बंद करके फरार होता है। बहुत पेचीदा मामला है ये, ममता। देखिए, पिछले 10 सालों से आरोपी जो है उसका मानसिक इलाज चल रहा था और आज अभी जो अपडेट ये है इस वक्त की, वो ये है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आसपास ही इस हत्या के बाद में घूम रहा था और पहले ये माना जा रहा था कि कोई बाहर फरार हो गया, लेकिन बाद में अब जो है वो गिरफ्तार हो गया है और मोहल्ले के आसपास ही वो घूम रहा था। तो इससे तो ये है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो उन्होंने पुलिस ने बताई, जो जांच में आई है, कि वो मानसिक रूप से लंबे समय से जो है वो एक तरह से बीमार था, लेकिन उसका इलाज जो है वो अभी भी गांव में चल रहा था। गांव के देसी इलाज पर लोग भरोसा कर रहे थे, यानी कि वो किसी मानसिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर नहीं ले जाया गया था, उसका उस तरह से इलाज नहीं। तो ये एक सबक लेने वाली घटना भी है कि इस तरह के लोग जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, नहीं तो इस तरह की किसी भी खतरनाक घटना से जो है को भी कभी अंजाम हो सकता है। और जाहिर तौर पर दूसरों के लिए भी खतरे वाली बात थी कि जैसे उसने परिवार के लोगों को मारा, बाहर वही
रापा लेकर अगर वो जो है वो घूमता रहता और उसके सामने कोई आता तो उससे मार डालता, तो बहुत सारे लोग भी खतरे में थे, कोई छोटा बच्चा सामने आ जाता। तो इस तरह से जो है एक और सोचने वाली भी बात है कि ये घटना बहुत बड़ा सबक देती है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है और एक सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है कि ऐसे लोग जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अगर उनके घर के लोग इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है तो उनको अस्पतालों में ले जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। दूसरी बात अगर बात करें तो पुलिस के जरिए जो है वो उस तरह से मदद करवाई जाए कि उसका इलाज हो सके। अब तो जो है ये तो बात सामने आ ही गई है कि आरोपी जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और पिछले 10 सालों से इलाज चल रहा था, यानी कि उसकी परेशानी जो है वो काफी बड़ी थी। और ऐसे में वो धारदार वो जो घर के अंदर आया, और रापा जो है वो बहुत कॉमन चीज होती है, खासतौर पे खेती बाड़ी या मजदूर घरों में, या उससे जो है मिट्टी खोदी जाती है या मिट्टी उठाई जाती है। तो वो पड़ा हुआ था और घर के अंदर आया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों पे हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी जो उदासीनता और थोड़ी सी अवहेलना भी जो है उस बीमारी के प्रति अवेयर न होना भी एक इतनी बड़े घटना को जो है वो अंजाम दे दिया गया। और प्रदेश भर में जो चाकूबाजी की भी घटनाएं हमने देखी है और कई जगह, तो वहां पे हमने देखा कि त्वरित आवेग में या ऐसे भी लोग आए जिनका मानसिक रूप से जो परेशान थे और उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो जाहिर तौर पर ये सोचने की जरूरत है ट्रीटमेंट लेवल पर भी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया अलग अलग इलाकों के लिए। सरगुजा संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट, सरगुजा, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, इन जगहों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में देर रात से बारिश का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। तो छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटों से प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी कल दोपहर से जो बारिश हुई वो बारिश लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो है वो बारिश लगातार हो रही है। रिमझिम बारिश है लेकिन चूंकि लगातार है और यही वजह है कि इससे पूरा शहर जो है वो तरबतर हो चुका है। पूरी रात बारिश होती रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो अभी अगले 24 घंटों तक बारिश जारी रहेगी। खासतौर पर उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ये जो इलाके हैं वहां पर खासतौर पे सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने लोगों से ये भी कहा है कि ऐसे मौसम में लोग पहाड़ी स्थानों पर, पिकनिक स्पॉट पर, नदी तालाबों में जाते हैं, उसको लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि पिछले दिनों बिजली काफी कड़क रही थी, इससे जो है वो राहत है, लेकिन अगले 24 घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में, राजधानी रायपुर समेत कई हिस्सों में लगातार जो है वो बारिश जारी रहेगी। और बदले हुए मौसम, मानसून की जो ये लगातार बारिश हो रही है वो किसानों के लिए राहत की बात है ही। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ जो है, डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने के लिए कहा है। इस समय में उल्टी, दस्त और वायरल फीवर के जो मरीज हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही आई फ्लू के जो मरीज हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो पर्याप्त एहतियात बरतने की भी जरूरत है। फिलहाल अगर हम बात करें तो बारिश से राहत नहीं है, लगातार बारिश होगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर मुंगेली में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। झमाझम बारिश का दौर जारी है। लोरमी में मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोरमी में हालत यह है कि कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लोगों के जो जनजीवन है, दिनचर्या है, वो बुरी तरह अस्त व्यस्त है। घरों में पानी घुस गया है। घुटने घुटने तक पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। लोरमी में मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है लगातार बारिश के चलते। इधर बिलासपुर में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते तापमान में तो गिरावट आई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिलासपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश का ये सिलसिला अभी इसी तरह जारी रहेगा। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इधर बलौदा बाजार में लगातार 24 घंटों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। मुख्य मार्ग पर नदी और नालों का पानी आ चुका है। राजा देवरी महासमुंद मार्ग पूरी तरह से बंद है। गिधौरी शिवरी नारायण पुल पर पानी जल्द चढ़ सकता है। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। लोगों को ये ताकीद की जा रही है
कि पुल पुलिया पर पानी होने की दशा में उसे पार ना करें। राजा देवरी महासमुंद मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। शिवरी नारायण पुल पर कभी भी पानी चढ़ सकता है। खबर गरियाबंद से, बारिश में भर भरा कर गिर गया 2 मंजिला मकान। हादसे में बाल बाल बची है। घर में जो लोग थे उनकी जान। फिंगेश्वर के ग्राम बिरोड़ा की यह घटना है। घर में रखा सामान मलबे में दब गया है। गरियाबंद का ये पूरा मामला, जहां लगातार बारिश के चलते एक 2 मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया है। इस हादसे में बाल बाल बची है लोगों की जान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 मंजिला मकान, लगातार बारिश के चलते दीवारें कमजोर और उसके बाद अचानक से ये मकान भर भरा कर गिर गया। समय रहते घर के सभी लोग बाहर निकल आए। फिंगेश्वर के बेरोड़ा गांव की ये पूरी घटना है। मैं बिरोड़ा में मौजूद हूं, जहां तेज बारिश होने की वजह से 2 मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया है। और जिस वक्त ये गिरा उस वक्त मौजूद लोगों की बाल बाल जान बच गई है। और देखिए कि किस तरह ये भर भरा कर गिर गया। जिले में पिछले 24 घंटों से तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से देखिए पूरा जो मकान है वो भर भरा कर गिर गया और कभी भी ये और गिर सकता है। यहाँ पर खुद घर में रहने वाले लोग मौजूद हैं। किस वक्त ये हादसा हुआ, कब गिरा और घर में कितने लोग थे? रात को 11 बजे हुआ। सभी लोग थे और हम रायपुर से आए और सोने जा रहे थे खाना खा के बाद। उसी टाइम जब गिरने वाला था तो तुरंत निकले और उसी टाइम गिर गया। और घर है, अभी क्या कर रहे हो? कितना सामान यहाँ पे नुकसान हुआ है? घर का पूरा सामान था, अंदर में बहुत सारा नुकसान हुआ है। रात को यहाँ से निकले? हाँ, रात को निकले 11 बजे। जी देखिए, जब लोग यहाँ पर थे तो रात 11 बजे का ये घटना बता रहे हैं और धीरे धीरे करके ये गिरने लगा। तेज बारिश हो रही है। सिकरसर जलाशय का भी जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। इसके वजह से जिला प्रशासन ने वहाँ 6264 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और लगातार देखिए कि बारिश होने की वजह से किस तरह का ये हादसा हुआ है। और इस हादसे में परिवार जो लोग हैं बिल्कुल सुरक्षित है, ये राहत की बात है। लेकिन ये जो मकान है और आगे चलकर गिर सकता है। और बिरोड़ा से ये ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हम ये तस्वीर आपको दिखाए हैं। यहाँ पर परिवार मौजूद है और तमाम जो इनके सामान है, घरेलू सामान, सभी मलबे में दबा हुआ है। और ये मकान आगे भी अगर बारिश होती है तो ये पूरा भर भरा कर धराशाही हो जाएगा। ये तस्वीर हम बिरोड़ा पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको दिखाएं कि किस तरह बारिश होने की वजह से मकान जो है भर भरा कर गिर गया है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और पेंड्रा से बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। बारिश से पहाड़ का एक हिस्सा धंस गया है। केवची अमरकंटक रोड पर पहाड़ का पूरा मलबा गिराया। अमरकंटक रोड पर आवागमन इसके चलते प्रभावित हुआ है। सिद्ध बाबा के पास पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। इलाके में 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। बारिश के चलते ये घटनाक्रम सामने आया है। पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर रोड पर गिर गया पेंड्रा में। और केवची अमरकंटक रोड पर सिद्ध बाबा के पास पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। इसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। इधर लगातार बारिश के चलते पेंड्रा में ही पेंड्रा मरवाही रोड पर एक पेड़ गिर गया। सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों यहां जाम लगा रहा। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की भी शिकायत मिल रही है और पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पेड़ गिरने से पेंड्रा मरवाही सड़क कई घंटों तक जाम रही। इधर सूरजपुर में लगातार 2 दिनों से तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है। बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश से किसानों को हालांकि राहत मिली है, लेकिन आम लोगों के लिए आफत आन पड़ी है। रायपुर से बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूडा की हड़ताल का आज है 3रा दिन। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मेडिकल टीचर एसोसिएशन का भी इन्हें समर्थन मिला हुआ है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर ये हड़ताल चल रही है। जूडा हड़ताल पर बैठा हुआ है और आज 3रा दिन। मरीजों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
जूडा की हड़ताल के चलते सिम्स में, बिलासपुर सिम्स में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। दूर दराज से लोग यहां पर अपने इलाज के लिए पहुंचे हैं। पता चलता है डॉक्टर साहब तो हड़ताल पर हैं। ओपीडी के बाद अब इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया गया है। सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, इस तरह की जांच बंद है। दूर से मरीज यहां पहुंचते हैं, उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जूडा की हड़ताल का ये तीसरा दिन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। न्यूज 18 की टीम आज पहुंची अपने सबसे पसंदीदा चुनावी शो कहता है वोटर लेकर ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर। दादा जी कामकाज बढ़िया है, एक नंबर है। ठेला वाले को परेशान करते हैं, आते लोग आगे तो परेशान करते हैं ठेला वाले को। गंदे पानी की समस्या और गड्ढों की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पार्षद तो कांग्रेस का है, उसकी वर्डिंग ये होती है कि बीजेपी कुछ करने नहीं देती। अपने लिए हमें कोई समस्या नहीं, बढ़िया पानी आ रहा, बिजली चल रही है, आराम से रह रहे हैं।